हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों, सादर नमन, वंदन और अभिनंदन। भक्तों, हिमाचल प्रदेश में बहुत से लोकप्रिय और प्रसिद्ध धार्मिक स्थान हैं। इसीलिए हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है। यहां सैकड़ों सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल, तीर्थ स्थल और मंदिर हैं। उन्हीं तीर्थ स्थलों और पर्यटन स्थलों में से एक है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थित सुप्रसिद्ध कालीबाड़ी मंदिर। भक्तों, कालीबाड़ी मंदिर पहाड़ों की रानी शिमला स्थित सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। यह मंदिर देवी काली को समर्पित है। इस मंदिर में प्रतिष्ठित माता कालीबाड़ी को स्थानीय लोग माता श्यामला के नाम से जानते और मानते आए हैं। भीतर काली माता की नीले रंग से बनी लकड़ी की मूर्ति है। कालीबाड़ी मंदिर लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है। पहाड़ों और हरी भरी वादियों के बीच बसा यह पवित्र स्थल मन को शांति और सकारात्मकता से भर देता है। भक्तों, कालीबाड़ी मंदिर के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि वर्ष 1823 में सर्वप्रथम कुछ बंगाली भक्तों द्वारा कालीबाड़ी के नाम से यहां लकड़ी से बनी एक नीली मूर्ति स्थापित की गई थी, जिसे स्थानीय लोग श्यामला कहते थे। लेकिन कालीबाड़ी मंदिर का विधिवत निर्माण कार्य वर्ष 1845 में जाखू पहाड़ी पर रहने वाले एक बंगाली ब्राह्मण रामचरण ब्रह्मचारी जी की अगुवाई में हुआ था। भक्तों, कहा जाता है कि माता काली यानी मां श्यामला की मूर्ति 1845 तक जाखू पर्वत पर बने एक दुर्ग में स्थापित थी, जिसे बाद में अंग्रेजों ने वर्तमान कालीबाड़ी मंदिर स्थानांतरित कर दिया था। भक्तों, कालीबाड़ी मंदिर की रूपरेखा पूर्वी भारत की देवुला वास्तु शैली पर आधारित है। यह मंदिर पूर्णतः कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर से प्रेरित होकर बनाया गया है। इस मंदिर की अद्भुत निर्माण शैली और अनुपम वास्तुकला देखते ही बनती है। भक्तों, कालीबाड़ी मंदिर के गर्भगृह में मां काली की मूर्ति विराजमान है। इस मंदिर में काली माता की मूर्ति के साथ एक तरफ श्यामला माता की शिला है और दूसरी तरफ चंडी माता की शिला है। मूर्ति के ऊपर चांदी का छत्र है तथा मूर्ति के पास ही फन फैलाए नाग देवता की कलात्मक मूर्ति स्थापित है, जिनका दर्शन कर भक्तजन आत्म विभोर हो जाते हैं। भक्तों, कालीबाड़ी मंदिर में मां जगत जननी देवी काली की पूजा अर्चना विभिन्न रूपों में की जाती है। यहां हिमावती, कुमारी सती, कामाख्या, मीनाक्षी, भद्रकाली, छिन्नमस्ता, रुद्र रानी, तारा, चामुंडा, दुर्गा और उमा आदि देवियां मूर्ति स्वरूप में विराजमान हैं। इस मंदिर में नवरात्रों के दौरान लाखों भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं। यहां जो भी भक्त सच्चे मन से मां का दर्शन पूजन करता है तो मां उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। भक्तों, कालीबाड़ी मंदिर के आसपास तथा परिसर में कई पंडितगण बैठे रहते हैं, जो निरंतर मंत्रोच्चारण द्वारा माता का स्तवन करते रहते हैं, जिससे यहां का माहौल हरदम भक्तिमय बना रहता है। भक्तों, वैसे तो कालीबाड़ी मंदिर में हमेशा ही भक्तों और दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता है, लेकिन दिवाली, नवरात्रि और दुर्गा पूजा के मौके पर यहां अपार भीड़ होती है। इस अवसर में 9 दिनों तक
माता के विशेष पूजन अर्चना और हवन अनुष्ठान आदि आयोजित किए जाते हैं। इस आयोजन में श्रद्धालुओं और भक्तों की बहुत बड़ी भागीदारी होती है। दूर दराज के भक्त यहां अपनी मुरादें लेकर आते हैं। भक्तों का मानना है कि यहां आने वाले हर भक्त की मन्नत पूरी जरूर होती है। मन्नत पूरी होने पर भक्त देवी को धन्यवाद देने भी आते हैं और धन्यवाद स्वरूप माता की विशेष पूजा आराधना करते हैं। भक्तों, कालीबाड़ी मंदिर में प्रातः 6 बजे से शाम 8 बजे तक दर्शन का समय निर्धारित है। यदि आपको इस मंदिर में देवी के दर्शन करने जाना है तो आपको सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे के बीच ही आना होगा। भक्तों, कालीबाड़ी मंदिर निर्माण के बाद वर्ष 1885 में शिमला कालीबाड़ी प्रबंधन कमेटी का गठन हुआ। उसके बाद 1903 में कालीबाड़ी मंदिर ट्रस्ट बना, जो मंदिर की देख रेख कर रहा है। कालीबाड़ी मंदिर ट्रस्ट में शामिल अधिकांश सदस्य बंगाली समुदाय से हैं। भक्तों, शिमला नाम की उत्पत्ति श्यामला नाम से ही हुई है, क्योंकि कालीबाड़ी मंदिर में विराजमान माता काली को स्थानीय लोग मां श्यामला ही कहते थे। शिमला का नाम पहले श्यामला ही था, जो मां श्यामला के नाम से ही उत्पन्न हुआ है, पर धीरे धीरे बोलचाल की भाषा में श्यामला का नाम शिमला हो गया। बंधुओं, शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी के अलावा एक पौराणिक शहर भी है, जो प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर बहुत ही खूबसूरत पर्यटन स्थल है। यहां चीड़, देवदार के ऊंचे ऊंचे गगनचुंबी पेड़, बर्फीली पहाड़ियां और मन भावन वातावरण यहां आए श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बहुत शांति प्रदान करता है। बंधुओं, शिमला एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, जो अपने पर्यटकों की हर जरूरत का ख्याल रखता है। भक्तों, पहाड़ों की रानी शिमला स्थित कालीबाड़ी मंदिर के परिसर में मंदिर प्रबंधन द्वारा संचालित कई होटल हैं, जहां आप विभिन्न प्रकार के भोजन का आनंद ले सकते हैं। कई श्रद्धालु यहां रात्रि को रुकते भी हैं। भक्तों, कालीबाड़ी मंदिर शिमला की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय मार्च से जून के बीच गर्मी के महीनों में 20 डिग्री सेल्सियस का औसत तापमान रहता है। जुलाई के दौरान और उसके बाद बारिश का मौसम। भारी बारिश के कारण यात्रा करना असुविधाजनक हो सकता है, लेकिन सितंबर से लेकर जनवरी तक सर्दियों के महीने सुखद और शांत होते हैं। इस मौसम में कभी कभी बर्फ की बौछारों के साथ काफी ठंड और सर्द भी हो सकती है। शिमला का शानदार मौसम ही इसे एक शानदार पर्यटन स्थल बनाता है। भक्तों, अगर आप शिमला के कालीबाड़ी मंदिर की यात्रा पर जा रहे हैं तो कुल्लू में बिजली महादेव मंदिर का दर्शन अवश्य करें। इसके अलावा कुल्लू घाटी में देवी देवताओं के सैकड़ों मंदिर हैं, उनका दर्शन भी अवश्य करें। यदि आप सैर सपाटे का शौक भी रखते हैं तो आप वाटर और एडवेंचर स्पोर्ट नग्गर, जगतसुख, देव, टिब्बा, बंजार, मणिकर्ण और रुमसू आदि के पर्यटन का आनंद ले सकते हैं। भक्तों, कालीबाड़ी मंदिर के पास हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार हर साल जाखू पर्वत पर पर्वतारोहण कार्यक्रम का आयोजन करती है, ताकि इस पर्वत का और विकास हो सके तथा इसकी ख्याति पूरी दुनिया में फैल सके। भक्तों, अगर आप शिमला स्थित कालीबाड़ी मंदिर की यात्रा का विचार कर रहे हैं तो आपको बता दें कि कालीबाड़ी मंदिर शिमला का ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश का
प्रमुख दर्शनीय स्थल है, इसीलिए ये वायु, रेल तथा सड़क मार्गों से बखूबी जुड़ा है। आप तीनों में से किसी एक का भी इस्तेमाल करके यहां पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप कालीबाड़ी मंदिर के लिए हवाई यात्रा करना चाहते हैं तो बता दें कि इसका निकटतम हवाई अड्डा भुंतर में शिमला का जब्बार हट्टी हवाई अड्डा है। आप हवाई अड्डे से मंदिर की यात्रा टैक्सी या राज्य परिवहन की बसों से कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप ट्रेन से कालीबाड़ी मंदिर या शिमला जाने की योजना बना रहे हैं तो बता दें कि शिमला रेलवे स्टेशन निकटतम रेलवे स्टेशन है। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको बस या टैक्सी से यात्रा करनी होगी। भक्तों, यदि आप कालीबाड़ी मंदिर की यात्रा सड़क मार्ग द्वारा करने की इच्छा रखते हैं तो दिल्ली, धर्मशाला, लेह और चंडीगढ़ से शिमला के लिए बस सेवाएं उपलब्ध हैं। अगर आप बस से सफर नहीं करना चाहते तो आप शिमला की यात्रा निजी वाहन अथवा टैक्सी द्वारा भी कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप भी कालीबाड़ी मंदिर पहुंचकर कालीबाड़ी अर्थात मां श्यामला का कृपा प्रसाद प्राप्त करना चाहते हैं तो अविलंब माता काली को नमन कीजिए और जय माता दी का उद्घोष करते हुए अपनी यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम।